वेलकम और यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 12 की एक्सरसाइज 13.1 की, जिसके अंदर हम 13.1 के सारे पेज नंबर 538 से लेके 540 तक के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसके अंदर दे रखा है गिवन द E एंड F आर इवेंट सच दैट PE बराबर दे रखा है उसने। PE आपके पास दे रखा है 0.6 और PF 0.3 दे रखा है और PE इंटरसेक्शन भी दे रखा है 0.2। आपको PE ऑब्लिक F निकालना है या PF ऑब्लिक E निकालना है। तो देखो ये चीज तो आपके पास दे रखी है, उसके हिसाब से यदि हमको PE ऑब्लिक F निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है P इंटरसेक्शन B E इंटरसेक्शन F और PF, और E इंटरसेक्शन F की वैल्यू 0.2 आपके पास दे रखी थी और नीचे F की वैल्यू 0.3 है। पॉइंट से यदि पॉइंट को हम हटा दें तो हमारे पास 2.3 बच जाएगा। सेम एज इट इज यदि हम सेकंड की बात करें PF ऑब्लिक E, तो इसके अंदर नीचे BE चला जाता है, तो 0.2 और 0.6 लिखेंगे, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो हमारे पास जो P प्रोबेबिलिटी ऑफ F ऑब्लिक E की वैल्यू जो आएगी वो 1.3 आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आपको ये याद होना चाहिए कि P और A ऑब्लिक B, देखो जनरली इसका फॉर्मूला होता है P, यदि A ऑब्लिक B हमने लिखा है तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, जो नीचे होता है उसी को हम लिखते हैं इसके अंदर। इस फॉर्मूले का हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर यूज कर रहे हैं, जिससे हमारे पास जो आने वाली वैल्यू है वो 2/3 और 1/3 होगी। अब इसी तरह से यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपको पास दे रखा है कि PB दे रखा है और इनका इंटरसेक्शन दे रखा है, और आपसे बोला कि PA ऑब्लिक B निकालिए। तो A ऑब्लिक B का फॉर्मूला क्या है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन दिस, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, लेकिन ये पॉइंट एक ज्यादा होने से 0 लग जाएगा। अब यदि हम इसको काटे तो देखिए 5 पंजाब, यदि देखो 2 से भी काट सकते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 से काटें 25, तो 16/25 जो है PA ऑब्लिक B का आपका आंसर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दिख ही रहा है आपको कि आपके पास ये दे रखा है, PA दे रखा है, PB दे रखा है, PA इंटरसेक्शन B भी दे रखा है, B ऑब्लिक A भी दे रखा है। आपको इंटरसेक्शन A ऑब्लिक B और A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो देखिए इस चीज को हम निकालने के लिए सबसे पहले A इंटरसेक्शन B की बात करें हम लोग, तो ये चीज हमारे पास दे रखी थी, वो हमने लिख ली। ओके, अब PB ऑब्लिक A अपॉन A लिखेंगे हम लोग, तो ये 0.4 आपके पास दे रखा है। क्यों दे रखा है, ये डायरेक्टली नहीं लिखा हमने, ये हमारे पास वैल्यू होती है क्या, यदि PB ऑब्लिक A हमने लिखा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA। ओके, अब यदि ये वैल्यू होती है तो यदि हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखे तो हमारे पास PA तो दे रखा है, कितना दे रखा है 0.8। यहाँ पर यदि हम लोग 0.8 को रख देते हैं, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा 0.3। ओके, इसी तरह से PA ऑब्लिक B निकालना है तो A इंटरसेक्शन B अपॉन B हो जाएगा। वैल्यू अपने पास 0.32 अभी हाल हमने निकाली इंटरसेक्शन की, ये पॉइंट का 0 यहाँ लगा देंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। तो 64/1000 भी लिख सकते हैं, यदि डायरेक्टली लिखें तो भी आप सोल्व कर सकते हैं। ये अपना हो गया कितना 32/50। यदि 50 से हम 100 बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर करा था, याद है आपको ऊपर कहा किया है, ये 32 अपॉन ये 16/25 आया था, सेम ऐसा कैसा यहाँ भी क्या जाएगा आपके पास 16/25 आ जाएगा। ये देखो ये 16/25, यदि 16/25 को हम डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाएगा 0.64 भी आ सकता है। अब ये फॉर्मूला हमने सेट थ्योरम पढ़ा है PA इंटरसेक्शन B का, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, वैल्यू हमारे पास दे रखी PA PB और इसकी वैल्यू रखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 5 जो 13 होते हैं, लेकिन पॉइंट के एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। इसमें से यदि इसको माइनस करें तो 0.98 आएगा, कैसा आया 1.3, और 0.32 लिखेंगे या 0 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक रिमेनिंग हम ले लेते हैं 98। ओके, 0.98 आपके पास आंसर हो जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एवेल्युएट करना है वही A इंटरसेक्शन B को, लेकिन यहाँ दे रखा है 2B इज इक्वल टू 2A इज इक्वल टू 2PA इज इक्वल टू 2B।
जहां पर 5/13 दे रखा है, और पी ए ऑब्लिक बी की वैल्यू जो दे रखी है वो आपके पास दे रखी है 2.5। अब देखिए यहाँ पर जो चीज दे रखी है 2PA इक्वल टू बी इज इक्वल टू दिस। यदि मैं यहाँ से देखूं 2B की बात करूं तो ये 2 उठ के कहाँ चला जाएगा, 13 के नीचे, तो 13 2 से 26 हो जाएंगे। PB की वैल्यू तो ऑलरेडी वही थी, लेकिन PA की वैल्यू ये हो गई। अब यदि A ऑब्लिक B निकालना है, मतलब क्या है, A इंटरसेक्शन B अपॉन नीचे कौन रहेगा, B, क्योंकि यहाँ नीचे B था तो यहाँ भी B हो जाएगा। ये 2/3 आपके पास, 2/5 आपके पास दे रखी है। PB की वैल्यू भी हमारे पास दे रखी है। PB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/13 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5/13। तो हम यहाँ देखिए ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। यदि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2B अपॉन PB। PB की वैल्यू हमारे पास 5/3 दे रखी। इस 5 से इस 5 को कैंसिल करेंगे तो 2/13 एक पार्ट अपना निकलता है। लेकिन हमको तो A इंटरसेक्शन B नहीं, हमको तो A यूनियन B की बात नहीं करना है, ये A इंटरसेक्शन B नहीं निकालना है, क्योंकि हमारा तो A इंटरसेक्शन B कितना आया 1/13। लेकिन हमको क्या निकालना है, A यूनियन B को फाइंड आउट करना है। A यूनियन B निकालने के लिए वही सेट थ्योरी वाला अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, वही लगाएंगे हम, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब देखिए इनका एलसीएम यदि लेंगे हम लोग तो एलसीएम 26 आएगा, लेकिन 13 यहाँ पर है, 13 2 हो जाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा और सेम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। तो 5 2 10, 2 2 4, 5 4 15 हो जाएंगे। इसमें 4 को माइनस करेंगे, 11/26 जो है इसके एवेलेट वैल्यू हो जाएगी A इंटरसेक्शन B की। ओके, इसी तरह से हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें आपके पास दे रखा है PA अपॉन B, PA इज इक्वल टू 6/11, PB इज इक्वल टू 5/11 और PA इंटरसेक्शन B 7/11 दे रखा है। पहले तो इंटरसेक्शन निकालना है, कैसे निकलेगा, जो नॉर्मल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, A यूनियन B, PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। कैसे, PA प्लस PB, A यूनियन B की वैल्यू कितनी 7/11 रखी हमने। ये देखो PA की वैल्यू कितनी दे रखी थी 6/11, 6/11 रख दिया। PB कितना दे रखा था 5/11, 5/11 रख दिया। अब देखो ये चीज माइनस की है तो ये इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और ये इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, ये इधर आएगी आपकी, इन दोनों को सोल्व किया हमने, किसको 6 + 5। तो देखिए 6/11, 5/11 दोनों को प्लस किया तो 11/11, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 1। तो ये तो हमारा 1 और ये जो चीज इधर आई वो माइनस की होगी, इसका हमने एलसीएम लिया यहाँ पर। तो देखिए 1 - 7/11 की बात करें तो एलसीएम लिया हमने, तो 11 - 7/11 की बात करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 4/11। तो ये हमने यहाँ निकाला आपका A इंटरसेक्शन B। अब यदि A इंटरसेक्शन B निकल गया तो इसका फॉर्मूला तो हमको याद ही है, क्या लगेगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। जो नीचे होता हुआ जाता है इसका क्या लगता है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, जो नीचे होता है। बस हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ठीक है। यहाँ 4/11 अब ये निकाला हमने और 5/11 दोनों की वैल्यू आ गई। यहाँ से 11 से 11 कैंसिल हो गया, 4/5 हो जाएगा। यदि ये बाहर निकालना है तो यहाँ भी देखिए 11 से 11 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया यहाँ पे 4/6 और इसको काटो 2 2 4, 2 3 6, तो ये हमारा आंसर आ गया 2/3। ठीक है, तो अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसकी हम बात करेंगे। देखिए 6 क्वेश्चन से लेके 9 तक के में आपको E/F को फाइंड आउट करना है। E किसको माने, F किसको माने, वो सारी चीजें हम देखते हैं। जैसे दही रखा आपके पहले क्वेश्चन में, पहला जो क्वेश्चन है आपके पास उसमें दे रखा कॉइन टॉस हो रहा है 3 टाइम। पहला केस हेड थर्ड टॉस, हेड ऑन फर्स्ट टॉस। आप पहले तो देखिए कि टोटल कंडीशन कितनी बनती है। तो आपको मैं बता देता हूं कि इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। जो भी कंडीशन होगी उसकी पावर कितनी हो जाती है 2 की पावर n। ठीक है, आप किसी भी उसको फेंकने पर हेड या टेल आने की कंडीशन कितनी हो रही है वो देखिए। तो कॉइन को कितनी बार फेंक रहे हैं हम लोग, 3 टाइम फेंक रहे हैं। कितने टाइम फेंक रहे हैं, 3 बार। तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 2 4 2 8, मतलब आपकी 8 कंडीशंस बनेगी।
अब 8 कंडीशन कैसे होगी? ट्रिपल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा फॉर्मूला था 2 की पावर n वाला वो यहाँ पर फिक्स होता है कि 2 की पावर n फॉर्म से हम देखें तो टोटल कंडीशन होती है आपकी 8। पहली कंडीशन थर्ड टॉस जो होना चाहिए वो हेड होना चाहिए। तीसरे नंबर पर, मतलब ये पहली कंडीशन, दूसरी और तीसरे नंबर पर जो आना चाहिए वो हेड आना चाहिए। तो देखिए हेड कहाँ कहाँ आता है, 1 2 3 4। 4 कंडीशन में हम देखते हैं कि हेड कहाँ है, थर्ड पोजीशन पर हेड आपका यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ पर। इस तरह से हम यदि इसमें ढूंढते हैं 8 कंडीशन में से 4 कंडीशन ऐसी निकलती है जिसके अंदर जो हेड है वो उसकी एंडिंग पोजीशन मतलब थर्ड पोजीशन पर आता है। फर्स्ट 2 टॉस, आगे में क्या कह रहा है कि जो है आगे वाले पे 2 पे टॉस आना चाहिए। जो यदि टॉस किया हमने तो फर्स्ट 2 पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो हेड कहाँ आ रहा है, ये 2 पोजीशन पर हेड यहाँ भी आ सकता है, 2 पोजीशन पर हेड यहाँ भी आ सकता है। हेड 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 कंडीशन, हेड हेड टेल की कंडीशन से देखें तो 2 कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें जो है हेड जो होगा 2 पोजीशन पर रहेगा। अब देखिए इनका इंटरसेक्शन देखें तो देखिए ट्रिपल एच यहाँ भी है और ट्रिपल एच यहाँ भी है, तो इनमें कॉमन डिफरेंस आपका ये आ गया। अब पी की बात करें तो पी कितने हैं, 4। तो 4 टोटल कंडीशन कितनी होगी बेटा, 4/8, 1/2। ये 4/8 रखेंगे तो भी चल जाएगी। एफ कितने हैं, एफ 2 है, टोटल 1/2 कंडीशन हो जाएगी। ये इंटरसेक्शन कितना है, ओनली 1, तो 1/8 कंडीशन बन जाएगी। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पीए निकाल दिया, पीबी निकाल दिया, उनका इंटरसेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। वैल्यू पुट करेंगे, पीई इंटरसेक्शन भी 1/8 रखेंगे यदि पीई ऑफ निकालना है, और ये 1/8 अपन ने लिखा। देखिए यदि यहाँ देखें इन दोनों को, कभी कभी बच्चों में प्रॉब्लम आती है इसको सोल्व करने में, जो नीचे होता है उसका रेसिप्रोकल होकर ऊपर हो जाता है 4/1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 2, मतलब 1/2 आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में क्या दे रखा है, एटलीस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड। ये भी देख लेते हैं, कम से कम एक एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आए। 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो 2 से ज्यादा हेड आने की कंडीशन कितनी होगी, 3। तीनों ही हेड हो, हेड हेड हेड, कम से कम 2 हेड होना कंपलसरी। तो देखो ये 2 हेड यहाँ भी हो गए, 2 हेड यहाँ भी हो गए, और अधिक से अधिक कितने हेड आ सकते हैं, 3 हेड आ सकते हैं। तो इस तरह से टोटल कंडीशन कितनी हुई, 4। और नेक्स्ट में दे रखा एटमोस्ट 2 हेड, फाइनली 2 हेड तो होना ही चाहिए। 2 हेड से ज्यादा नहीं हो सकते, एटमोस्ट 2 हेड। तो 2 हेड, ये 2 से कम भी हो सकते हैं, तो 2 हेड, यहाँ भी आपको 2 हेड दिख रहे हैं, यहाँ भी 2 हेड दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 हेड दिख रहा है, यहाँ भी 1 हेड दिख रहा है, यहाँ भी 1 हेड दिख रहा है, वो यहाँ एक भी हेड नहीं है। ठीक है, एटमोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो हमने निकाल लिया कि टोटल कंडीशन कितनी हो जाएगी, 7। लेकिन इन दोनों में भी देखे तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, HHT, HTH और THH, इस तरह से 3 कंडीशन इनमें कॉमन आ गई। अब यदि प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी यहाँ पर 4 कितने थे टोटल कंडीशन कितनी थी आपकी, 8 थी, तो ये हो गया आपका 1/2। इसमें कितने 7, तो ये हो जाएगा आपका 7/8, और ये कितना है, ये हो जाएगा 3/8। देखिए अब हमको निकालना क्या है, ये तो हमने निकाल लिया, उठा के पीई ऑब्लिक एफ निकालना है सारे क्वेश्चनों में। तो वैल्यू पुट करी, हमने आपको पहले भी बताया है कि यदि 3/8 है, नीचे वाली चीज रेसिप्रोकल होगी 8/7 हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3/7 आपके पास मिल जाता है। लास्ट एक और थर्ड वाला जो क्वेश्चन था इसमें वो भी हम देख लें। एटमोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक कितने हेड, 2 हेड, ये रहे, सेम उसी का रेसिप्रोकल है ऊपर वाले क्वेश्चन का, कम से कम ये, तो टोटल कंडीशन 7 बनेगी। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो 1 टेल 1 टेल 1 टेल 2 टेल 2 टेल और आखिरी में 3 टेल, टोटल मिला के 7 कंडीशन। इन दोनों एज कंडीशन में कॉमन 6 आ जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/8 हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 7/8 हो जाएगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 6/8 हो जाएगी। और हमारे पास जो फॉर्मूला है सब जानते हैं, फॉर्मूला पुटअप करेंगे हम लोग
P, ये सारी चीज हमारे पास दे रखी थी। PE ऑब्लिक F निकालना है, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। रेसिप्रोकल वाली चीज आपको आता ही है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 2 जा कितने हो जाते हैं 6/7 आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर दे रखा है 2 कॉइन्स आर टॉस वंस, 2 कॉइन को एक साथ फेंकना है एक बार। ये जो कंडीशन दे रखी है, अपेयरिंग ऑन अ 1 कॉइन, एक कॉइन को टेल आने की कंडीशन, 1 कॉइन शो हेड, एक कॉइन हेड को शो करें। तो पहले तो हम ये देख ले कि 2 कॉइन को एक साथ फेंकेंगे तो कंडीशन क्या क्या बनेगी, हेड टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल कंडीशन 4 बनेगी। अब क्या है, टेल अपेयरिंग इन 1 कॉइन, एक कॉइन के ऊपर टेल ही अपेयर हो तो ऐसी कंडीशन 2 बनेगी, हेड टेल आए टेल हेड आए तो ये भी 2 बन जाएगी। एक कॉइन के ऊपर क्या हो, हेड हो तो हेड, यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनेगी। अब इन दोनों में कॉमन की बात करें तो कॉमन भी जो है वो भी क्या है, दोनों हेड टेल दोनों में है तो वो चीज भी कॉमन आ जाएगी। अब हमको क्या निकालना है, PA ऑब्लिक, पहले तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, ये भी चीजें हम निकाल लेते हैं। तो हम PE ऑब्लिक F निकालेंगे। एक क्वेश्चन से लेके 9 तक सब में ये निकालना है। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड कंडीशन, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसी का, कि नो टेल अपेयर, एक भी टेल नहीं आना चाहिए, एक भी टेल नहीं आएगा, दोनों क्या आ जाएगा, हेडेड आ जाएगा, एक के बाहर आएगा। नो हेड अपेयर, एक भी हेड नहीं आया, वो भी कंडीशन टेल टेल हो जाएगी। लेकिन इन दोनों में कॉमन, इन दोनों की कॉमन की बात करें तो इसमें ए इंटरसेक्शन भी 0 है, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, एक में हेडेड है और एक में टेल टेल है, तो नो कॉमन है, कॉमन है ही नहीं कोई। जब कॉमन नहीं है तो वहां पे इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर्मूला हमने लगा दिया और 0/1/4 करेंगे, किसी भी चीज में ऊपर 0 रहेगा तो टोटल कंडीशन में 0 ही आपके पास आता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है, अ डाइस इज थ्रो 3 टाइम, एक डाइस को 3 टाइम फेंकना है। पहली कंडीशन, थर्ड कॉइन के ऊपर क्या आना चाहिए, थर्ड टॉस के ऊपर क्या आना चाहिए, 4 अपेयर होना चाहिए, और 6 and 5 अपेयरिंग द रिस्पेक्टिवली फर्स्ट 2 हेड, 2 टॉस के ऊपर क्या आना चाहिए आपका, 6 और 5 आना चाहिए। तो किसी भी उसको हम लोग कितनी बार फेंक रहे हैं, यहाँ पर 6 बार, 3 टाइम फेंक रहे हैं किसी डाइस को। तो हमको मालूम है कि A की पावर n फॉर्म होता है, यहाँ पे डाइस जो होते हैं, डाइस के अंदर 6 डिजिट होगी तो 6 की पावर 3 हो जाएगी, 6 की पावर 3 मतलब 6 × 6 × 6 मतलब 216 कंडीशन बन जाएगी। ये जो 216 कंडीशन तो बन गई। पहली कंडीशन, 4 अपेयरिंग ऑन द थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पे 4 आना चाहिए। तो थर्ड टॉस पे 4 कब आएगा, ये तीसरे स्थान पर 4, यहाँ भी इस तरह से इसकी कंडीशन बनेगी, ऐसे इसकी बनेगी और टोटल कंडीशन हम देखें तो कितनी बन जाएगी वो हम देखेंगे। टोटल कंडीशन गिने हम लोग तो ये यहाँ तक जाएगी, कहाँ तक, 6 तक जाएगी। तो 6 6 6 6 सबकी 6 करके टोटल कंडीशन बन जाएगी। एफ जो लिया हमने किसको लिया है, जिसमें 6 और 5 जो है अपेयरिंग रिस्पेक्टिवली फर्स्ट 2 कॉइन, पहले 2 कॉइन पर 6 5 हो, ये 6 5, 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 इस तरह से हमने यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5 6 कंडीशन इसकी बन जाती है। इन दोनों में इंटरसेक्शन देखें तो 6 5 4 वाले की जो कंडीशन है वो जो है दोनों में कॉमन आ जाएगी। तो PF की बात करें तो 6/216 हो गया आपका, और PA इंटरसेक्शन की बात करें तो ओनली 1 कॉमन है तो हो जाएगा आपका 2 1/6। फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल ही है, A इंटरसेक्शन B, क्योंकि हमको E ऑब्लिक F निकालना है तो E की जरूरत ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाए हमने, 216 से 216 कैंसिल किया, 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 9 क्वेश्चन है, मदर फादर एंड सन लाइन अप अ रैंडम फ्रॉम द फैमिली पिक्चर। एक पिक्चर में मदर फादर और उनका सन जो एक लाइनअप होते हैं। तो ये कंडीशन जो है, सन हो या एनी एंड, सन ऑन वन एंड, सन जो होना चाहिए किसी भी एक एंड पर खड़ा होना चाहिए,
फादर इन मिडिल, फादर जो होता है बीच में होना चाहिए। तो देखो सन आखिरी में होगा, मदर फादर सिस्टर, मदर सिस्टर फादर, फादर मदर सिस्टर, फादर सिस्टर मदर, सिस्टर मदर मदर फादर, सिस्टर फादर मदर। तो हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या बात करी है कि जो सन होना चाहिए कोने पे आना चाहिए, कोना यहाँ आ गया। अब देखो टोटल कंडीशन तो हमने देख ली पहले, तो टोटल कंडीशन कितनी हो गई, 6 हो गई। अब पहली कंडीशन की जो कोने पर एस आना चाहिए, सन आना चाहिए, तो ये सन आ गया। सन कितनी बार आया, 4 बार। तो टोटल कंडीशन 6, तो 4/6 आपकी जो कंडीशन हो जाएगी। पापा जो होना चाहिए मिडिल में आना चाहिए, तो फादर मिडिल में 2 टाइम आए, तो 2/6 आपका हो गया। आपको ई ऑब्लिक एफ निकालना है, तो ई ऑब्लिक एफ के लिए पहले इसमें कॉमन देख ले, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। तो मदर फादर सिस्टर ये दोनों चीजें ऐसी कैसी कॉमन आ जाएगी आपकी, यहाँ भी है और यहाँ पर भी। कहाँ कहाँ, एक यहाँ पर भी है। तो इस तरह से हमारे पास जो आई चीज है वो हो गई 2 और ये हो गई 2/6 इंटरसेक्शन का फॉर्मूला। P E ऑब्लिक F इज इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F इज अपॉन F। 6 से 6 आपका कैंसिल है, तो टोटली कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर 1 बन जाएगा। तो 1 से लेके जो 9 तक के क्वेश्चन है उसमें आपको E ऑब्लिक F निकालना था, जो सब में फॉर्मूला आपके पास सही P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F होता था। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको हम देखेंगे, उसमें कुछ नया दिखेगा आपको। 10 पर ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। ब्लैक और रेड 2 डाइस हैं, वो रोल्ड है। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन अ सम ऑफ ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन अ फाइट। अपन ने मान लिया कि, और इसी तरह से फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन द सम ऑफ 8, उनका सम 8 आना चाहिए। और गिवन दैट द रेड डाइस रिजल्टिंग इन द नंबर ऑफ लेस देन 4, मतलब कंडीशन प्रोबेबिलिटी दे रही जो ब्लैक डाइस होना चाहिए उसका रिजल्टिंग इन 5 आना चाहिए, और यहाँ पे रेड डाइस जो होना चाहिए लेस देन 4 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पहले तो सबसे पहले नोटेट करा कि माना अपन ने कि एक्स जो ब्लैक डाइस को डिनोट कर रहा है और वाई जो है वो जो है आपका रेड डाइस को डिनोट कर रहा है। एक्स इंटू वाई की बात करें तो कोई भी डाइस होता है उसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है, तो 2 डाइस को एक साथ फेंक रहे तो 6 इंटू 6 36 हो जाएंगे। अब पहली केस क्या बोल रहा है कि दोनों का जो सम है वो किससे 9 से छोटा होना चाहिए, एक्स प्लस वाई ग्रेटर सॉरी बड़ा होना चाहिए, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा, 11 होगा या 12 होगा। तो कौन कौन सी कंडीशन हो जाएगी, 6 और 4 10, 6 5 11, 6 6 12, 5 5 10, 5 6 11 और 6 4 10। इस तरह से हमारे पास टोटल कंडीशन 1 2 3 4 5 6 बन जाएगी। पहला केस हो गया। अब आगे क्या बोला है उसी क्वेश्चन में, ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन ए, मतलब पहले डाइस के ऊपर क्या आना चाहिए, ब्लैक वाला आना चाहिए। तो एक यहाँ 5 आएगा, यहाँ भी आ सकता है, 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 यहाँ भी आ सकता है। टोटल कंडीशन हो गई। अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी कॉमन दिख रही है आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखे तो 5 5 5 6 आपके पास कॉमन आ जाता है, तो 2/36 ये भी आ जाता है आपको। अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी मतलब एफ वाली चीज आपकी नीचे चली जाएगी यहाँ पर, तो हमने लिखा है एफ 2/36, 36 36 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास 2/6, काटा तो 1/3। इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, फिर से देखें एक बार। आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है कि ब्लैक और रेड कलर के 2 डाइस हैं। पहली कंडीशन दे रखी है कि उनका जो सम होना चाहिए ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, और जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी ये दे रखी कि रिजल्टिंग में जो होना चाहिए ब्लैक डाइस जो होना चाहिए पहले पास से आना चाहिए, पहले डाइस पर आना चाहिए। तो हमने मान लिया कि एक्स और वाई जो अलग अलग तरह के अपने जो डाइस है, पहला केस एक्स प्लस वाई जो ग्रेटर देन 9 आना चाहिए, तो 10 12 11 12 होगा। ये जो कंडीशन होगी अपने उनको देख लिया 6 आई, और इसका जो है पहले पासे पर 5 आने की कंडीशन भी हो गई, कॉमन अपने निकाल लिया। और कंडीशन प्रोबेबिलिटी का यदि फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग तो हमारे पास E/F जो होता है 1/3 आ जाता है। उसके बाद वाली जो कंडीशन है उसमें दे रखा है कि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 8 6 और 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 4 5 3 8,
और 6 to 8। टोटल कंडीशन हो गई कितनी, 1 2 3 4 5। अब एक और कंडीशन, रेड डाइस रिजल्टेड इन द नंबर लेस देन 4। 4 से छोटा होना चाहिए। 4 से छोटा नंबर कौन से होंगे, 1 2 3। 1 2 3 से बना लो जोड़े, 1 2 ये अपन ने बनाए टोटल। इसी तरह से 2 के लिए भी हमने बना दिया, इसी तरह से हमने 3 के लिए बना दिए, 3 बनेंगे। इसी के 4 के भी 3 बनेंगे, 5 के भी 3 बनेंगे और 6 के भी 3 बनेंगे। तो एफ की जो कंडीशन हुई वो कितनी हो गई, वो 18 बन गई आपकी। अब 8 की 18 बनी तो 18/36 हो गया। कॉमन की बात करें तो 5 3 और 6 2 दोनों में, ये देखिए 5 3 और 6 2 दोनों में कॉमन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग एफ जो है नीचे चला जाएगा आपका। एफ होगा तभी ऐसा होगा। तो हमने देखिए एफ का फॉर्म लगा दिया और ये 36 से 36 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, 2/18 और इसको सोल्व किया, 2 1 2 2 9 18, तो 1/9 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग 11 क्वेश्चन पर जाएं तो 11 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक डाइस है आपका, ठीक है, उसकी ई इवेंट जो 1 2 1 3 5 दे रखी है, एफ 2 3 दे रखा है और जो है जी जो है 2 3 4 5 दे रखा है। फाइंड करना है ई ऑब्लिक एफ, पी ई ऑब्लिक एफ ऑब्लिक ई निकाल लेते हैं हम लोग, ओबियसली बात है। टोटल डाइस कितने होते हैं, एक डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक डिजिट होती है। टोटल कंडीशन हो गई। ई कंडीशन के लिए 1 3 5 दे रखा है, 2 3 दे रखा है, ग्रैंड टोटल ये दे रखा है। तो इनका इंटरसेक्शन की बात करें तो इन दोनों में हम इंटरसेक्शन देखें तो 3 आपका इंटरसेक्शन दिख गया। ई ऑब्लिक एफ की बात करें तो 3/s, एस कितना है, ये पी आ गया आपका, ये 3/6 हो गया, ये 2/6 हो गया, 4/6 हो गया एंड 1/6 हो गया। ई ऑब्लिक एफ का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, 6 से 6 कैंसिल होगा, 1/2 आ जाएगा। क्योंकि पी ई ऑब्लिक एफ ही निकालना है। ई ऑब्लिक एफ के लिए देखो ई कितने हैं, ई के अंदर 1 2 3 है इसलिए 3 लिखा, एफ के अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 लिख दिया, जी के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है तो 4 लिख दिया, इवेंट के लिए 6 से डिवाइड कर दिया क्योंकि टोटल कंडीशन से डिवाइड करना पड़ता है। अब यदि हमको पी एफ ऑब्लिक ई निकालना है तो ये एफ नीचे ई चला जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, यहाँ देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 कैंसिल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है उसके अंदर, ए यूनियन बी, ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी, बी निकालना है और इनका साथ में ई इंटरसेक्शन एफ जी भी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन जी दे रखा है, ये टोटल 2 हो गए तो 2/6 हो गया। दूसरी चीज की हम बात करें यहाँ पर, ई ऑब्लिक जी का फॉर्मूला हमने लगाया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/4, 2/4 को यदि हम काटे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, 1/2 आपका आंसर हो जाता है। अब जी ऑब्लिक एफ की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ई नीचे चला जाएगा। जी ऑब्लिक ई की बात करेंगे, ई की वैल्यू 3/6 अपन अभी ऊपर निकाली है। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। जी ऑब्लिक एक आ गया। एक लास्ट वाली चीज और बची इसके अंदर, जिसके अंदर हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन एफ निकालना है ऑब्लिक जी। तो ए इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है, ई इंटरसेक्शन एफ भी है। यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन की बात करें, किसके, इसकी और साथ में जी की, तो जी के एलिमेंट जो है 1 2 3 5 जो है इसमें भी होंगे और जी में भी होंगे, इसलिए ये जी के एलिमेंट लिखे। इन दोनों में देखो कॉमन कौन कौन से दिखे, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। इस तरह से दोनों में जो कॉमन था वो आपका कॉमन आ गया। ए इंटरसेक्शन भी यदि 3 आ गया क्योंकि 3 एलिमेंट अपने निकले थे तो इसका 3/6 हो जाएगा क्योंकि टोटल कंडीशन 6 थी। अब देखिए यदि हमको जी का इंटरसेक्शन निकालना है ई इंटरसेक्शन बी के साथ तो 3 इंटरसेक्शन दिस। अब ये हाँ देखिए ये तो हम निकाल चुके हैं, कितना आया, 3 था। और यदि जी की हम मैंने बात करी तो जी के एलिमेंट है 2 3 4 5। ई यूनियन एफ निकाला था, ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो इन दोनों में खाली 3 एलिमेंट जो है दोनों में कॉमन है तो 3 आ गया। अब इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, तो टोटल मिला के इन दोनों में कॉमन क्या आ गया आपका 1 आ गया।
यह तो 1 था, तो 1, तो ये हो गया आपका 1/6। अब यदि इनका यूनियन निकालें हम लोग, तो यूनियन बी यूनियन दिस, तो ये आपका आ जाए 3/6 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, 3/6। अब हमको जो निकालना था इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/6 अपॉन 4/6। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन दिस अपन ने निकाला था बिहार 1/6, और पीजी कितना है अपना पहले से दे रखा है 4/6, जो 4 से 4 के इसे 6 से 6 कैंसिल, और 1/6 आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं, आपका जो फॉर्मूला है बेसिक, उस फॉर्मूले का याद रखें आप, बकायदा क्वेश्चन आपका होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका और 12th है। क्वेश्चन में दे रखा है एज्यूम दैट द वन चाइल्ड इज इक्वल लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल। जो जन्मे बच्चे हैं किसी फैमिली से रिलेटेड, उनमें जो है वो बच्चा बॉय भी हो सकता है या गर्ल्स भी हो सकता है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे उनके, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ गर्ल्स आर गिवन दैट, 2 गर्ल्स हो, यंगेस्ट इज गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल्स, 2 कंडीशन दे रखी। तो पहला केस हम देखें कि पहले तो देखो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी, किसी बच्चे के जन्म होने पर 2 या तो बॉय होंगे, बॉय गर्ल होगी, गर्ल बॉय होगा, गर्ल्स होगी। इस तरह से टोटल कंडीशन 4 कंडीशन बनेगी। बोथ चिल्ड्रंस आर गर्ल्स, दोनों ही चाइल्ड जो है वो क्या हो, गर्ल्स हो, तो हो जाएगा जीजी कंडीशन हो सकती है, तो 1/4 होगी। अब देखिए यंगेस्ट सेकेंड चाइल्ड इज गर्ल, तो देखो बीजी जीजी, इस तरह से जो सेकंड वाला चाइल्ड है वो गर्ल्स होने की कंडीशन तभी हो सकती है कि या तो बॉय गर्ल हो या दोनों गर्ल्स हो। तो इस तरह से टोटल कंडीशन आपकी 2 होगी, और फेवरेबल कंडीशन आपकी 2, और टोटल कंडीशन 2/6 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 आपके पास दे रखा है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए तो गर्ल्स जो है दोनों में कॉमन है, वो 1 आ जाएगा आपका 1/4। कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो पी ए इंटरसेक्शन एफ की हम बात करें तो पी एफ जो है वो बॉय गर्ल्स की आपको डिनोट कर रहा है कि गर्ल्स ही होना चाहिए, और गर्ल्स यहाँ पर 2 थी आपकी, यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल। अगला जो है इसी के अंदर एटलीस्ट 1 गर्ल्स होना चाहिए, कम से कम 1 गर्ल्स होना चाहिए। तो देखो दोनों गर्ल्स हो, एक गर्ल्स एक बॉय हो, एक गर्ल्स दोनों ही गर्ल्स हो, यहाँ बॉय गर्ल, यहाँ पे गर्ल बॉय, और यहाँ पे गर्ल्स। तो इस तरह से टोटल कंडीशन हमारी 3 बन जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये तो 3/4 हो जाएगा क्योंकि टोटल कंडीशन हो जाएगी। कॉमन वही दोनों गर्ल्स जो है कॉमन आ जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा, 1/4। अब फॉर्मूला आपके पास ये ऑब्लिक एफ के अकॉर्डिंग 4 से 4 कैंसिल होगा, और 1/3 आपका आंसर होगा। इसी तरह से द इंस्ट्रक्टर has a questions bank consisting of 300 essay, 2 false questions, 20 difficult question है, 2 false questions, 50 easy multiple choice questions दे रखे हैं, 400 difficulty multiple choice questions दे रखे हैं। If questions is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be the easy questions given that are multiple choice of question। तो पहले तो देख ले टोटल क्वेश्चन कितने दे रखे, 200, 200, 500 और 400, और साथ में 300, सब मिला के 300, 200, 500, 400, 1400 आपके पास टोटल क्वेश्चन होगा। ए जो ले लिया अपन ने इजी क्वेश्चन ले लिया, एफ जो ले लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले लिया। अब इनका कॉमन भी आना चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन जो है 500 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दोनों के सिलेक्टेड इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने 500 दे रखे हैं, और एफ जो है सिलेक्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 500 प्लस 400 हो जाए, क्योंकि इजी वो दोनों चीजें होनी चाहिए, तो 900 हो गया। इन दोनों में कॉमन की बात करें तो 500 यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन है, ये हो गया आपका, चाहो तो काट दो, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। पी एफ की बात करें तो टोटल कंडीशन अपनी है वो हमने लिख दी। अब रिक्वायर्ड की कंडीशन क्या, ये ऑब्लिक एफ हमको लगाना है, तो 500 अपन 1400 हमने लिखा, 1400 से दोनों कैंसिल, 2 0 से 2 0 दोनों की कैंसिल हो जाएगी, 5/9 आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन देखिए हम,
आपको एक जो क्वेश्चन बैंक के अंदर 300 इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन डिफिकल्ट है और 400 इजी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडमली आपको निकालना है तो क्वेश्चन बैंक में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल बी इजी क्वेश्चन गिवन दैट द मल्टीपल चॉइस। इजी क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आना चाहिए। टोटल क्वेश्चन 14 आपके हो गए। सिलेक्टेड इजी जो है 500 क्वेश्चन हो गए आपके, सॉरी ई कितने हैं आपके जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑफ इजी, ओके, और एफ जो है सिलेक्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या डिफिकल्ट हो दोनों जाएंगे तो 500 प्लस 400 टोटल हो जाएगी 900। अब इन दोनों में कॉमन जो है 500 जो है वो दोनों चीजों में बिलोंग करते हैं तो 500 अपन 14 करा अपन ने और पी एफ की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, एफ की 900 अपन 14 हो जाएगी। ये दोनों चीज हमारे को क्या निकालना, पीई ऑब्लिक एफ निकालना है। एफ होने के बाद ही तो ई होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई, सॉरी पी एफ। वैल्यू पुट अप करी हमने, काटा तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 5/9। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। गिवन दैट द टू नंबर्स आर अपेयरिंग ऑन द थ्रोइंग टू डाइस आर डिफिकल्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। तो किसी भी डाइस को फेंकेंगे तो उसके ऊपर नंबर आते हैं 1 से लेकर 6 तक। 2 डाइस फेंक रहे हैं तो 6 into 6 36 हो जाएगा। सम ऑफ द नंबर इज डाइस इज 4, दोनों नंबर का जो सम होना चाहिए 4 आना चाहिए, दे रखा है तो 4 3 और 1 4 2 2 4 होगा, 3 1 4 हो जाएगा। टोटल कंडीशन 3 तो 3/36 हो जाएगा। नंबर अपेयरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट नंबर होना चाहिए तो सेम नंबर आने का 1 माइनस कर देते हैं। सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 वो आएगा, उसका 1 में से माइनस टोटल कंडीशन में माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंट नंबर होंगे वो 36 में से 6 जाएंगे तो 30 बचेंगे। तो 30/36 जो हो जाए पीएफ हो जाएगा। पीएफ पीई आ गया। इनमें देखिए कुछ चीज कॉमन है क्या, दोनों में कॉमन हम देखें तो ये दोनों चीजें कॉमन आ जाएगी। तो 2/36 को जब काटें या नहीं काटेंगे तो चल जाए क्योंकि हम फॉर्मूले में पुट अप करेंगे तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। और 2/10 और 2/30 को हम लिख सकते हैं कितना 1/15। ये आपका आंसर होता है। After throwing a dice, if a multiple of a 3 becomes up, 3 comes up, throw the dice again, and if any other number come, toss a coin. Find the condition probability of the event the coin throw a tail, given that at least one dice throw a 3. क्या करना है आपके यहाँ पर, डाइस भी फेंक रहे हैं और साथ में कॉइन भी फेंक रहे हैं। तो एक कॉइन के ऊपर यदि एक हेड टेल दोनों पे के साथ 1 1 आ सकता है, हेड टेल पे 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, ठीक है। ये तो कंडीशन नॉर्मली होगी हमारी। इसी तरह से हेड 4 हेड टेल हेड आ जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, 5 टेल हो जाएगा। इसके बाद जो ये 6 के साथ भी बनेगी कंडीशन वो आपकी बन गई। क्या दे रखा है, if a multiple of 3 comes up, throw the dice again. If any other number of come, toss a coin. Find the conditional probability of the event the coin show in a tail, given that at least one dice is thrown. 1 फेंका हेड आया, 1 फेंका टेल आया, 2 फेंका हेड आया, 2 फेंका टेल आया। दोनों कंडीशन हमारी होगी। साथ में 3 1 3 2 3 से लेके हम लोग 6 तक जाएंगे। 4 पे हेड आएगा, टेल आएगा, 5 पे हेड आएगा, टेल आएगा, ठीक है, लेकिन 6 वाली चीज वैसी चलेगी। तो टोटल कंडीशन हमारी कितनी हो गई, 20 आ गई। द कॉइन शो अ टेल, टेल आने की कंडीशन, तो हेड टेल पहले तो 1 पे टेल, 2 पे टेल, 4 पे टेल, 5 पे टेल, टोटल कंडीशन हो गई 4। 1 डाइस शो 3, 1 डाइस शो 3 तो 3 जहां जहां आएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 3 2 डबल भी आ सकते हैं, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। टोटल कंडीशन 7 आ गई। दोनों में इंटरसेक्शन की बात करें तो कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। इंटरसेक्शन 0 आएगा तो उस कंडीशन पर हम लोग देखते हैं 0.20 करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। तो ई ऑब्लिक एफ भी आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 16 और 17 क्वेश्चन जो है चूज द करेक्ट है, आप खुद कर सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं पी ऑब्लिक बी दे रखा है, यदि ये 0 है तो ये निकालना है।
तो ऑब्वियसली बात है यदि 0 है तो किसी भी चीज को हमारा देखो पी ए ऑब्लिक बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी बी मतलब कितना है 0 दे रखा है, कोई किसी भी डिजिट को यदि हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नॉट डिफाइंड। अब इसी तरह से जो 7th क्वेश्चन दे रखा है, 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक इवेंट है पी ऑब्लिक ए और ये दोनों बराबर हो सकते हैं। कब बराबर हो सकते हैं आपको ये बताना था। तो देखिए ये दोनों चीजें कंडीशन के अकॉर्डिंग बराबर हो सकती है, लेकिन एक ही कंडीशन पर बराबर हो सकती है। तब पी एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ऑब्लिक ए और पी बी ऑब्लिक ए बराबर हो सकते हैं, लेकिन उसकी एक ही कंडीशन होती है पी इक्वल पी बी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों यदि ये बराबर है तो देखिए ऊपर वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी, कौन बचा पी ए बराबर पी बी, तब ये कंडीशन होल्ड हो सकती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द हम लेके आए। थैंक यू वेरी मच।